हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं हम तो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे प्रभु, जो इस संसार में आपकी शरण में आए हुए हैं प्रभु, आपके जो आश्रय जीवन जी रहे हैं, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी के भी जीवन में, किसी भी प्राणी के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, यही कामना हम करते रहते हैं परमात्मा से। आइए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। मैं राधेश्याम वशिष्ठ एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। पिछले वीडियो में हमने चतुर्थ स्कंद की कथाएं श्रवण करी, बड़ा सुंदर पुरंजन उपाख्यान और चित्रकेतु आदि का उपाख्यान हमने श्रवण किया है। और आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो आइए आज की पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले में और बेल आइकन को भी दबा दे में। आइए मिलजुल कर करते हैं गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचम स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमते यन्मूलः कर्मबन्ध पराभव। ननूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां जर्षव, ग्रहे स्वाभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने महाराज प्रियव्रत 2 बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसी रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निशंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। महतां खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोक पादयोः, छाया निवृत्ति चित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामते। संशयोऽयं महान् ब्रह्मन्दाराकार श्रुतादिशो, सत्यस्य यद्विसत्ये यत् सत्ये शक्तस्य यत् सिद्धिर्भूत् कृष्णे च मतिरच्युताः। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे तो इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखवाच बाढ़। अब जो है श्लोकों का यहाँ प्रारूप बदल जाएगा, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। बाण मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंदर्श आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथां किंचिदंतराय विहितां स्वाम शिव तमाम पदवीं न प्रायेण हिनवंती। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं है। यर्हिवावह राजंस राजपुत्र प्रियव्रत परम भागवतो नारदस्यो चरणोपसेवायांजसा भगवत परमार्थ सत्वतो ब्रह्मसत्रेण दीक्षस्यमाणो वनतल पर पालनायां नाथो प्रवर गुण गणैकांत भाजनतया सुविद्रोपामंत्रितो भगवते वासुदेवो एव व्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दद्यदपि तत्प्रत्यानात्मतत्त्वं तदधिकरणो आत्मनोन्यस्मां दशतोपि पराभवमन्वीक्षमाणः। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म क्षत्र की
दीक्षा निरंतर ब्रह्मा अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उनके उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोच करके राजाधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि अशत प्रपंच में आच्छादित हो जाएगा। राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा। उन्होंने उसे स्वीकार न किया। अतः भगवान आदिदेव एतस्य गुणविसर्गस्य परिभरणानुध्यान विभसत सकल जगत अभिप्रायो आत्मयोनिर अखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभव नादवतारः। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। सौतत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमान वलिभिरनुपत ममर परिव्रडैरभिपूज्यमानो पतिपति च वरूथ सुसिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनिगणैरुपगीयमानो गंधमादन द्रोणीमवभास यन्नुपससर्पः। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजनों ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटियों को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। तत्र हवा एनम देवर्षि हंसयानेन पितरम भगवंतम हिरण्यगर्भं पुलवमान स सेवोत्तार्यारणेन सह पिता पुत्राभ्याम विवातांजलिरुपतस्ते हैं। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। भगवान अपि भारत तदुपनीतारहण सूक्तवाक्येनाततरा मुदित गुणगणावतार सुजय प्रियव्रतमादि पुरुषस्तम सदयः सावलोक इति होवाचो। परीक्षित नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाचो निबोधताते मृदम ब्रवीमि मासूयतम देवमर्हस्य प्रमेयम् वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे व्यवसायस्य दिष्टम् न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मे परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात्। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहदारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से ही, न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदावाय सुखाय दुःखाय च देह योगम अव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। प्रियवर उसकी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख का भोग करके करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मदामभि सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजितौ सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोतान सीमा द्विपदे चतुष्पदः। वत्स जिस प्रकार रस्सी से नता हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों के मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। ईसा विसृष्टम यवरुन्महिंगम दुखम सुखम वा गुणकर्म संगात्। ईसा विसृष्टम यवरुन्महिंग दुखम सुखम वा गुणकर्म संगात्। आस्दाय तद्यद्ययों तनातो चक्षुस्मतांदा इव नीयमानो। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु हमें किस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का।
मुक्तो पितावद्विभ्रया स्वदेहो मारब्धमस्नन्न विमान शून्यो यथानुभूतं प्रतियात निद्रो किम त्वन्यदेहाय गुणान्न वृंगते। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य निद्रा टूट जाने पर स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। भयं भ्रमद्दस्य वनेष्वभिस्याद् यतस्त आस्ते सह षट्सपत्नो जितेन्द्रियस्य आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं न करोत्यवद्यम्। यः षट्सपत्नाभिजगीषमाणो गृहेषु निर्विद्ययतेत पूर्वम् अत्येते दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरेत् द्विपश्येत्। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हैं वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थाश्रम में भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसने इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। त्वं त्वज्जनाभाङ्घ्रिसरोजकोऽसौ दुर्गाश्रितो निर्जित षट्सपत्नो भुङ्क्ते अभोगान् पुरुषादिदृष्टान् विमुक्त संग प्रकृतिं भजस्व। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले में आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखवाचो इति शमभिहितो महाभागवतो भगवतो त्रिभुवन गुरुनो गुरोरनुशासनमात्मनो लघुतया वनतो शिरोधरो बाणमिति सबहुमानमुवाहो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश सिरोधार्य किया है। भगवान अपि मनुना यथावदुपकल्पित पचित प्रियव्रत नारदे और विषम समीक्षमाण योत्मराम सोवस्थान वंगमानशम अवमांगमनशम क्षेमव्यवहतम प्रवर्तयन्नगमत्। तब स्वयंभो मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के विषय अपनी आश्रय तथा सर्व व्यावाह रहित पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनोरपि परिणेवं प्रतिसंधित मनोरथ सुरर सिरवरानुमति नात्मजमखिल धरा मंडल स्थिति गुप्तयास्तायो स्वयमति विषमय विषय विषजलाशयासाया उपराम। मनु जी इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय के भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। इह भाव जगदीपतिरीश्वरी क्षयाधिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगद्बंधन परानुभावस्य भगवत आदि पुरुषस्यांघ्रि युगला नवरत ध्यानानुभावेन परिरंदित कषायासयो वदातोपि मानवर्धनो महितां महीतलमनुशशास। औ पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके हैं और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। अथ दुहितरं प्रजापते विश्वकर्मणि उपयेमे परेस्मतिं नाम तस्यामुह भाव आत्मजानात्मसमानशील गुणकर्म रूप वीर्योदारान् दश भावयां बभूवः कन्यां चोयवीयशीं मूर्जस्वतीं नाम। तदनंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, स्वरूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई।
आग्नीन्द्रेद्मजिह्व यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो घृतपृष्ठो सवनमेधातिर्वीतिहोत्र कवय इति सर्वा एवाग्निनामानः। पुत्रों के नाम आग्नीन्द्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधा, देवीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। एतेषां कविर्महावीर सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतसस्तो आत्मविद्यायामवरोवा दारभ्य कृत परिचया पारमहंस्यमविवाश्रम भजन। इनमें कवि महावीर और श्रवण ये तीन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। तस्मिन्नो हवा उपशमशीला परमरसयो सकल जीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य वीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्द चरणारविन्दाविरतस्मरणा विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितानन्तरहृदयादिगते भगवते सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्ता आत्म्यो विशेषेण समीयुः। इस इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों की अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव की परम सुंदर चरणारविंदों का निरंतर चिंतन किया। उसमें प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा सिद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों की आत्मभूत प्रत्यगात्मा में एक ही भाव से स्थिति हो गई। अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो रेवत इति मनवंतराधिपतयो। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम तामस और रेवत ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। एवं मायने सुस्वतन ये स्वत जगति पतिर्जगति वरुदान्य एकादश परिवत्सराणाम व्याहता अखिल पुरुषकारक कारसार संभृत दौर्दंड युगल पीड़ितम और विगुणस्तरण तविरमित धर्म प्रतिपक्षो बरेस्मद्याश्चानुदिन मेदमान प्रमोद प्रशरणयोसिन् व्रीडा प्रमुषित हासावलोक रुचिर खिल्व्यादिभिः परम भूयमाना विवेको इवानव बुद्ध्यमान इव महामना भुजे। इस प्रकार कवि आदि तीन पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छुप जाते थे। प्राण प्रिया बृहस्पति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंद, हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सौ भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। यावद भासयति सुरगिरे मनु परिक्रमण भगवनादित्यो वसुधा तल धर्मेनेव तत्पतिर्धेनावक्षादयति तदा हि भगवद उपासनोपचताति पुरुषो प्रभावस्तदन भिन्नन्दन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यमिति शब्द कृत्वा स्तरणमनो पर्यक्रामद द्वितीय एव पतंगो। एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर के मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उन्होंने पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। ये वा ओह तद्रथ चरण नेमि कृति परिखातास्ते सप्त सिंधव आसन यत एव कृता सप्त भुवो द्वीपा। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए, उसमें पृथ्वी के 7 द्वीप हो गए। जम्बूप्लक्ष सालमले कुश क्रौंच शाक पुष्कर संज्ञा तेषां परिमाणं पूर्वस्मात् दुत्तर उत्तरो यथासंख्यम द्विगुणमानेन बहि समन्तत उपक्लप्ताः। उनके नाम क्रमशः जम्बूप्लक्ष सालमले कुश क्रौंच शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे के द्वीपों का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं।
क्षारोदिक्षुरशोद शोरोद घृतोद क्षीरोद दधिमंडोद शुद्धोदा सप्तजलधयो सप्तद्वीप परिखा एवाभ्यंतर द्वीप समाना एकैकस्येन यथा न पूर्वं सप्तस्त्वपि बर्हिर्द्वीपेषु पृथक् परत उपकल्पितास्तेषु जम्बादिभो बर्हिस्मति पतिरनवव्रतानात्मजानाग्निदीदे जानाग्निद्रेदमजिह्व यज्ञबाहु हिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधा तद्रवीते होत्र संज्ञानो यथा संकीर्णो एकैकस्मिन् एकमेवाधिपतिं भिदधे। सात समुद्र क्रमशः खारे जल एक के रस मदिरा घी दूध मट्टे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये सातों द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिणाम में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग सातों द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बृहस्पति पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्नेय इद्मज्यो यज्ञबाहु हिरण्यरेता घृतपृष्ठ मेधा तति और वीतिहोत्र से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बूवादी द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या एक एक का राजा बनाया। दुहितरम चौर्यस्वतीं नामोशनशे प्रयक्षाद्यास्ममासीद देवयानी नाम काव्यसुता। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। नैवं विध पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंग्रिरजसाजित सद्गुणानां चित्रं विदूर विगत सकृतादतीतो यन्नामधेय मधुनास्याति बंधम। राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज से रज के प्रभाव से शरीर के भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल और आदि नीच योनि के पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। स एव म परिमित बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानो सैनानो पतित गुण विसर्ग संसर्गेणा निवृतो मिवात्मानं मन्यमानो आत्मनिर्वेद इदमाहो। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों में शरण में जाकर पुनः देववश प्राप्त हुए। प्रपंच में फंस जाने से शांत साधिक मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे। अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितो ह्यमिन्द्रियैर्विद्या रचित विषम विषयान्धकूपे तद अलम अलम अमुष्या वनिताया विनोद मृगम मामाम दिग दिगति गर्हे अंचकार। ओह बड़ा बुरा हुआ मेरी विषय, ओह बड़ा बुरा हुआ मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस विद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। पर देवता प्रसादादिगतात्म प्रत्यवर्मैशानुप्रवृत्तिभ्यो पुत्रेभ्यो इमां यथा दायं विभज्य मुक्त भोगां च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्यो पदवीं पुनरेवानुससारो। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। तस्य हवा एते श्लोकाः लोकोक्ति प्रसिद्ध है। प्रियव्रत कृतं कर्म को न कुर्यात् विनेश्वरं योने में निम्ने करोक्षायां घ्नन सप्त वारिधीन। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। भू संस्थानम कृतम येन शरदगिरिवनादिभिः सीमां च भूत निर्वृत्या निवृत्ते द्वीपे द्वीपे विभागसो। प्राणियों के सुभीति के लिए जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। भौमम दिव्यम मानुषम च महित्वम कर्म योगजम यश्चक्रे निर्योपम्यम पुरुषानुजन प्रिय। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के देवलोक के मृत्युलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझाता। तस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे प्रियव्रत विजय प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु।
कृष्णार्चनार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। आप सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। भागवत भगवान के बृहद अनुष्ठान के हम लोग सहभागी बने हुए हैं। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भागवत तो स्वयं में कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जो इच्छा करोगे वह प्राप्त करोगे, वह पाओगे। जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली है, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो आप लोग इस अनुष्ठान के बढ़ चढ़कर भागी बन रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति आप सभी को हो। भी अभी पितृपक्ष चला हुआ है तो अपने अपने पितरों के लिए पिंड पानी अवश्य देवें और अपने जो पूर्वज हैं उनके नाम से ब्राह्मणों को बुला के, किसी पंडितानी को बुला के अवश्य भोजन करावें। ये नियम है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। पंचम स्कंद की सुंदर कथा हम श्रवण कर रहे हैं प्रियव्रत के वंश की। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से हाँ एक निवेदन करना चाहूंगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे, बेल आइकन को भी दबा देवे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।